देखिए, हम आप तो छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ाया नहीं, यही एहसान है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, टैक्स घटाए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सरचार्ज घटाया है, और भी कई स्टार्टअप के लिए टैक्स घटाया है। जो कंसोर्टियम करके जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंपनियां जाती है, उनके कंसोर्टियम के लिए भी टैक्स रेट घटाया है। इनकम टैक्स स्लैब की, अगर इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 2.5 लाख का 2.5 लाख रखा गया, वो उम्मीद थी। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल और सरकार की जेब टाइट, लेकिन आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ाए नहीं, यही बहुत बड़ी चीज है। वो 2.5 का 2 हो सकता था। बता रहा हूँ ना पूरी बात। जीएसटी के देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था 2016 में, तो अरविंद सुब्रमण्यम उस वक्त चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था एवरेज जीएसटी टैक्स रेट 15.5 और 15.5% न्यूट्रल, जीएसटी न्यूट्रल रेट होगा। आज हमने उसको धीरे धीरे सक्सेसिवली जीएसटी के रेट को 11.6% कर दिया है, और फिर भी 1,41,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी के अंतर्गत। कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं, हायर कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इन सबको बढ़ाते हुए एक इकोनॉमिक मॉडल पे हम चले, करप्शन फ्री मॉडल पे चले, लीकेजेस कंट्रोल किए, सब्सिडी बढ़ाई है, जो अलग अलग स्कीम्स के लिए प्रधानमंत्री के आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ बढ़ाया है, 2.5 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ाया है, 2.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गति शक्ति में बढ़ाया है, 1 लाख करोड़ स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। कितने प्रावधान में बताऊं, ये सब चीजें कोई छोटी है क्या? कितनी बड़ी बदलाव लेके आए इस बजट में, और यह अपने आप में भारत को आर्थिक महाशक्ति 2047 के पहले बनाने के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का दिवालियापन है कि उन्हें ना अर्थव्यवस्था समझ आती है, ना वो किसी बात को सुनने को तैयार है। अब आलोक जी